नमस्कार मित्रों, मैं आपसे हमेशा जीवन के बारे में, विचारों के बारे में बात करता रहा हूँ, क्योंकि यही असली चीज़ है। हम जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो रोजी रोटी के लिए है, और रोजी रोटी की भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही है। वो शिक्षा प्रणाली भी हमारी ज़रूरतों को बढ़ा रही है, आवश्यकताओं को बढ़ा रही है, समस्याओं को बढ़ा रही है। इसलिए उस शिक्षा प्रणाली को जारी रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे हम सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक आदत के चलते, एक व्यवस्था के चलते हम शिक्षा ले रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं जानकारी लेते, कोई व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं मिलता। सिर्फ एक विषय का, एक सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है, एक थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, हालांकि उसमें भी पूरी जानकारी नहीं मिलती है, और नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। नौकरी नहीं मिलने से हताश हो जाते हैं, कि दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं होते, ये उनकी मानसिकता नहीं रहती। जीवन के बारे में बिल्कुल ही धीरे अनजान रहते हैं। जब उनकी शादियाँ होती हैं तो बिल्कुल वो हताश निराश हो जाते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं रहता, और बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। जीवन बिल्कुल रुक जाता है। माँ बाप से कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि माँ बाप को भी पता नहीं है, भी उसी शिक्षा प्रणाली के प्रोडक्ट हैं, जिस शिक्षा प्रणाली के बच्चे होते हैं। इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होता, कोई शिक्षक को इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि सभी उसी शिक्षा प्रणाली के प्रोडक्ट हैं। इसलिए जीवन की समस्याओं के बारे में कोई उनको समाधान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उन्हें मदद नहीं करता। इसलिए वो तरह तरह के गलत निर्णय लेते हैं। आज हम देखते हैं कि पेपर में किस तरह की खबरें निकल रही हैं, मीडिया में किस तरह की खबरें निकल रही हैं, समाज में हर तरह की दुर्घटनाएँ हो रही हैं, हर तरह की गलत बातें हो रही हैं, अशोभनीय बातें हो रही हैं, दुख देने वाली खबरें आ रही हैं। क्योंकि हम जीवन के बारे में सीखते नहीं, जानते नहीं। हम जीवन की समस्याओं से हार मान जाते हैं, और फिर उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हर गार्जियन को यह समझना है कि अपने बच्चों को जीवन के बारे में बताया जाए, जीवन के बारे में जानकारी दी जाए, जीवन की समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाए, जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी जाए। उनको मानसिक रूप से विकसित किया जाए, मानसिक रूप से मजबूत किया जाए, ताकि वो समस्याओं का सामना कर सकें और उसका हल उसको पा सकें। यह धैर्य उनके अंदर आना चाहिए, चरित्र उनका अच्छा हो, गलत काम ना करें, गलत रास्ते पर ना जाएं। इसके लिए मानसिक विकास, पैसे की समझ होनी चाहिए, पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, कहाँ पर डालना है, कहाँ पर निवेश करना है, ये सब हमको पता होना चाहिए। हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी आदमी को पैकेज कितना मिल रहा है, किसी लड़के को या लड़की को पैकेज कितना मिल रहा है, यह देख कर के हम शादी कर देते हैं। लेकिन जीवन में उस पैकेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उस पैसे का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपसी रिश्ते ही खराब हो जाते हैं, आपसी समन्वय ही खराब हो जाता है, और फिर हम भटकते रहते हैं, या फिर छिपाव दुराव में फंस जाते हैं, या फिर वो शादी में टूट जाती है, गठबंधन टूट जाता है। इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम पैसे के बारे में जानकारी लें, और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा एक कारण होता है जीवन को दुखी करने का, जीवन को बाधित करने का। इसीलिए स्वास्थ्य को भी हमको बचा के रखना है। हम काम करते करते इतने थक जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शरीर का ध्यान नहीं रखते, और शरीर हमारा जवाब देने लगता है। दवा, डॉक्टर और दवा के सहारे हमारा शरीर चल रहा है। हम उत्तम स्वास्थ्य की कोई शिक्षा नहीं लेते, इसलिए हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह की मुश्किलें पड़ जाती हैं। आज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इतना आम बात हो गई है कि सर्दी खांसी जैसे हो गई है। हर इंसान को यह बीमारी है, जबकि यह पहले यह राज रोग कहा जाता था, यह पैसे वाले लोगों का रोग कहा जाता था। आज हर सामान्य व्यक्ति भी इससे पीड़ित है, क्योंकि मानसिक रूप से हम कहीं ना कहीं परेशान हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, और सोचना भी हमारा उल्टी दिशा में है, सही दिशा में नहीं सोचना है। दिमाग को हम सही दिशा में नहीं ले जाते सोचने के लिए, बल्कि उल्टी दिशा में सोचते हैं। समस्याओं के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, समस्या बड़ी दिखने लगती है। समाधान के बारे में हम कभी सोचते नहीं, समाधान के बारे में सोचने से समस्या छोटी दिखेगी। इसीलिए हमें यह नई शिक्षा प्रणाली, जो बहुत पुरानी शिक्षा प्रणाली का ही अनुरूप है, जो प्रिमिटिव हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल की, वही शिक्षा प्रणाली आज नई शिक्षा प्रणाली के रूप में प्रकट हुई है, और इसको हमको अपनाना है, इसको हमको इस्तेमाल करना है। हम ये बिल्कुल समझ के काम करें कि हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही डेलिकेट है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इसको बेहतर बनाने के लिए शिक्षा लेनी है, जानकारी लेनी है, हर तरह की ट्रेनिंग लेनी है। इसके बिना हमारा ये काम नहीं चल सकता है। हम सिर्फ कम जानकारी में
हम कोई काम नहीं कर सकते। दूसरे से हमको पूछने में भी बहुत संकोच होता है और दूसरे को बताने में भी कोई उसको उत्तर नहीं मिलता, सही ढंग से वो नहीं बता पाता है। इसीलिए हमें ये जो पुस्तकें हैं, ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये हम गाइड करती है हर तरीके से कि हम हमारा जीवन कैसे बेहतर हो। शिक्षा के शादी के पहले कुछ पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें लोक व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण है, पर्सनैलिटी प्लस है, 5 लव लैंग्वेजेस है। इस तरह की पुस्तकें हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमको बोलचाल की भाषा समझ में आए और बोलने का तरीका है। नए लोगों से हम कैसे परिचय करें, नए लोगों से हम कैसे संबंध बनाएं, नए लोगों को कैसे हम समझ पाएँ, ये इसके लिए हमें लोक व्यवहार की शिक्षा लेनी चाहिए, लोक व्यवहार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं लोक व्यवहार पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, बॉडी लैंग्वेज पर, ये सब हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें लोगों को समझने में आसानी हो सके, एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके, अपने आप को भी हम एडजस्ट कर सकें नए परिवेश में, नए लोगों के साथ में, और सफलतापूर्वक कर सकें। लोग हमें लाइक करें, लोग हमें पसंद करें और हम लोगों को भी पसंद कर सकें, ऐसी स्थिति में हम आ सकते हैं। यह विचार करना बहुत ज़रूरी है, पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भी शिक्षा प्रणाली हुई है, वो शिक्षा प्रणाली को हम ज़ीरो मान सकते हैं, कुछ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम चाहे किसी भी देश में हों, NRI हों, लेकिन हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, क्योंकि हमारी सोच वैसे ही है। हमने समस्याओं के बारे में कभी विचार नहीं किया, सोल्यूशन के बारे में कभी विचार नहीं किया, इसलिए वो समस्याएं हर जगह बनी रहेंगी, चाहे वो थोड़ी हों या ज़्यादा हों, हम अमेरिका में हों या ऑस्ट्रेलिया में हों, हमारी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। समय की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, संबंधों की समस्या है, सम्मान की समस्या है, पैसे की समस्या है। 5 तरह की समस्याएं हैं जो हमें पूरी करनी है, और सिर्फ हम पैसे की समस्या से हर समस्या पूरी नहीं कर सकते। अगर पैसा हमारे पास बहुत सारा भी आ रहा है तो भी हमारी बहुत सारी समस्याएं, बाकी समस्याएं नहीं हल हो पाएंगी, तो उसके बारे में हमको ट्रेनिंग नहीं मिली। हम दूसरों से संबंध नहीं बना सकते पैसों के बल पर, हम पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं बना सकते पैसों के बल पर, बल्कि एक ईगो आ जाता है कि हम भी कमा रहे हैं और दोनों व्यक्ति कमा रहे हैं, दोनों में ईगो आ जाता है, दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, कोई किसी से कम नहीं मानता अपने आप को, इसीलिए झगड़े होते हैं और संबंध टूटते हैं। इसीलिए ये पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मानसिक रूप से विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, समाज के अंग हैं, समाज के एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हम अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी बनेगी। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही नागरिक का कर्तव्य है। धन्यवाद, नमस्कार।